So now we are going to understand PHP variables and its data types. तो वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है? दे आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी हो तो देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट नोन एज वेरिएबल. So the main way to store information in the middle of a PHP program is by using a variable. आपके पास माइंड में बस एक रूल आपको पता होना चाहिए that all variables in PHP are denoted with a leading dollar sign. तो जब भी आप PHP में डिक्लेयर करोगे कोई भी वेरिएबल, you have to make a use of this dollar sign. PHP में आपको इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट ये सब कोई भी लिखने की नीड नहीं है डेटा टाइप की. यू जस्ट नीड टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर साइन. ओके, तो वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स. तो पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल आप किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो विद इन योर PHP. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू PHP फाइल और इसका मैं नाम देता हूँ variable.php. तो यहाँ पर लेट्स से मैंने फाइल का नाम दे दिया variable.php. तो PHP में अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डॉलर साइन. ओके, और वेरिएबल का लेट्स से मैं यहाँ पर नेम देता हूँ. एक ए नाम का मैंने वेरिएबल लिया और उसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करा रखी है एज अ 10. अगर अब आपको इसको प्रिंट करना हो तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ एन एको स्टेटमेंट $a. तो यहाँ पर अब आप इसको कर सकते हो प्रिंट. और कौन कौन से तरीके होते हैं चलो वो भी बात कर लेते हैं. तो लेट्स से मैं इसको करता हूँ सेव, रिफ्रेश करते हैं. तो यहाँ पर मेरी फाइल है variable.php और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10. ठीक है, और किस तरीके से आप यहाँ पर PHP की वेरिएबल दिखा सकते हो. लेट्स से अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूँ तो बता सकते हो कि क्या होगा. ठीक है, तो मैंने इसको किया सेव, रिफ्रेश, 10 ही आएगा. और लेट्स से अगर मैं कुछ इस तरीके से भी लिख दूं तो अब भी आपका क्या आएगा. लेट्स से इसको मैंने किया सेव और इसको लेट्स से मैंने किया रिफ्रेश. होता है PHP का जो स्क्रिप्ट है और मतलब अपने आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन द वैल्यू किसका डेटा टाइप क्या रहेगा. अभी चेक कर रहे हैं इसको हम किस तरीके से ये डिटरमाइन करती है. तो यहाँ पर PHP का सिंटेक्स पे फिक्स है कि जहाँ पर उसको डॉलर एनकाउंटर्ड हुआ वहाँ पर वो क्या कर देगी, उसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगी. बट अगर लेट्स से आपको डॉलर के साथ प्रिंट करनी तो क्या करोगे. मेरे को एको में $a ही प्रिंट करना है तो बताओ किस तरीके से करूँगा. सो लेट्स से एक और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ. $a मैंने कर लिया, $b = 20. तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कंकैटिनेशन किस तरीके से होती है. ध्यान से एक बात देखो, एको में कंकैटिनेशन आप दो तरीके से कर सकते हो. एक तो आप यहाँ पर पास कर सकते हो मल्टीपल पैरामीटर्स टू योर एको. तो पैरा एको आप लिख सकते हो बाय पासिंग मल्टीपल पैरामीटर्स. मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरीके से होता है, ये हो गया इसके लिए पहला पैरामीटर $a, कॉमा देके मैंने इधर एक स्पेस कर दिया इस तरीके से. ये हो गया इसके लिए दूसरा पैरामीटर और फिर मैंने यहाँ पर दे दिया कॉमा देके $b. तो अभी आपके पास एको में प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, 10 और स्पेस देके लिखा हुआ आ जाएगा 20. तो यहाँ पर लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस सेव और इसको हम करते हैं रिफ्रेश. तो इधर 10 और स्पेस देके लिखा हुआ आ गया 20. तो यहाँ पर आप एको को मल्टीपल पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से दे सकते हो. अब मैं आपको बताता हूँ कि कंकैटिनेशन अगर आपको करानी हो तो किस तरीके से करा सकते हो. आप दो तरीके से लिख सकते हो. आप यहाँ पे लिख दो एको, लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ अ बीयर टैग हियर और इधर मैंने स्पेसिफाई कर दिया वैल्यू ऑफ A एंड B, $a, $b. तो मल्टीपल डिक्लेरेशंस है. यहाँ पर अब आप आना $a और $b में. अब यहाँ पर कंकैटिनेशन कराने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर. आप कौन सा ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, डॉट ऑपरेटर का. C++ में आपने कौन सा ऑपरेटर का यूज किया हुआ, उसमें यूज होते हैं आपके एक्सट्रैक्शन के ऑपरेटर. तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो. जावा में होता है आपका प्लस का साइन और PHP में आप यूज कर सकते हो इस डॉट का. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स से हम करते हैं इसको सेव और एक बार इस पेज को करते हैं रिफ्रेश. तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू ऑफ A एंड B 10, 20.
और इधर कंकैटिनेशन के बीच में आप स्पेस भी दे सकते हो। किस तरीके से, लेट्स से मैंने इधर ये लिया स्पेस और फिर मैंने कर दिया डॉट। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपके कंकैटिनेशन कराने के लिए। आप डायरेक्टली एको लिख दो, आप डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। तो इस तरीके का अब आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी। और सिंपल टर्म्स में अगर आपको लिखनी हो तो आप इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, एको लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस बियर, और इधर मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ बी, यहां पर आप डायरेक्टली पास कर दो डॉलर बी। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो यहाँ पर अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू स्पेसिफाई कॉमा और आइदर यू हैव टू स्पेसिफाई डॉट। तो ये हमेशा माइंड में रखना। अब इधर जो एरर आ रहा है ये एरर हट सकता है बाय मेकिंग अ यूज ऑफ दिस कॉमा एंड बाय मेकिंग अ यूज ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। तो कंकैटिनेशन आपको समझ में कि किस तरीके से आप करा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसको किया सेव, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20 भी लिखी हुई आ गई। तो अभी मैंने कंटेंट हटा दिया वेरिएबल डॉट पीएचपी का, कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बेसिकली पीएचपी सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। पीएचपी कौन कौन से डेटा टाइप आपके सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, इंटीजर करता है, फ्लोट करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम डबल भी बोलते हैं, डेसिमल जो आपकी वैल्यूज होती है, बुलियन को होल्ड करता है। बुलियन कौन सा डेटा टाइप होता है, जो सिर्फ ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को होल्ड करता है, और एक होता है आपका एरे। तो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस पीएचपी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है, अ स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लेट्स से यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, इट इज एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, और इसका कलेक्शन या सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं, एज अ स्ट्रिंग। A string can be any text inside quotes or you can use a single or a double quotes. आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो और आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर फर्स्ट नेम। अच्छा, अब आपके वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, पता है रूल्स कौन कौन से होते हैं? रूल नंबर 1 कि आपका वेरिएबल कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक अल्फा नहीं होगा। ओके, और किस तरीके से होता है, एक और रूल होता है कि अगर आपको ये फर्स्ट नेम लिखना है तो आप इस तरीके से भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, कोई भी स्पेस आपका नहीं आएगा। तो इधर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम, और इसमें लेट से मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, लेट से आप अपना अपना नेम लिख दो। और एक और मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करा लास्ट नेम, और इसमें आप डबल कोट से, तो टेक्स्ट को आप या स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो। अब जो पीएचपी की स्क्रिप्ट है वो अपने आप समझ लेती है बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट से आपने क्या वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। तो डॉलर फर्स्ट नेम एक यहाँ पर वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को आपने क्या वैल्यू इनिशियलाइज कराई है, एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है। तो आपका पीएचपी का स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड कर लेगी कि जो फर्स्ट नेम है किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। अगर अब मैंने आपको चेक करने के लिए बोला कि आप चेक करो कि फर्स्ट नेम किस टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, एक फंक्शन का आप यूज कर सकते हो और उस फंक्शन का नेम होता है आपका var डम। एक पीएचपी में इनबिल्ट फंक्शन होता है var अंडरस्कोर डम एंड इट इज यूज्ड टू रिटर्न द डेटा टाइप एंड द वैल्यू। तो किसी भी वेरिएबल की अगर आपको चेक करना हो कि क्या डेटा टाइप है और क्या उसकी वैल्यू है, यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस var डम। सो हियर इंस्टेड ऑफ एन echo आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ var डम। और यहाँ पर लेट से आप अपनी स्ट्रिंग पास कर दो या अपने वेरिएबल को पास कर दो। इधर मैंने पास कर दिया फर्स्ट नेम, मैंने लिखा var अंडरस्कोर डम और ब्रैकेट से मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपका फर्स्ट नेम। अब आप इसको सेव करो और अपने प्रोजेक्ट का आउटपुट देखो, तो यहाँ पर आपका आउटपुट अब इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि जो फर्स्ट नेम है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है, यश है, और उसकी लेंथ क्या है, 4 है। उससे पहले ये भी फिट कर रहा है कौन सी डायरेक्टिव है।
डन। कोडिंग में बस आपको सिर्फ ये लिखना है where अंडरस्कोर डंप और वेरिएबल का नेम आप पास कर दो। सेमीकोलन का मतलब ये है ना, किस where डंप है, अगर आप इसके नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट आगे लिखोगे तो सेमीकोलन देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपके स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने आपको जो डेटा टाइप बताया था वो आपको बताया था इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, एंड इंटीजर आइदर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर में आप डेसिमल वगैरह वैल्यू मत लगाना, वरना फिर पीएचपी का जो स्क्रिप्ट है, जो पीएचपी कंपाइलर है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट या डबल में, तब आपका डेटा टाइप इंटीजर नहीं रहेगा। तो इंटीजर डिक्लेयर करने आने के लिए भी कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर लेट्स से मैं वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर नम, और इसमें लेट्स से मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी कुछ इस तरीके से, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ where अंडरस्कोर डंप, और इधर मैं यहाँ पर करा देता हूँ वैल्यू ऑफ नम, कि मेरे को इसकी वैल्यू आप बता दो कि क्या है डेटा टाइप और इसका कंटेंट क्या है। तो अगर आप इसको सेव करोगे, अब आपके पास रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगी कि डेटा टाइप ये है और उसकी वैल्यू ये है 987। ये लिखा आपने। अगले से आपको डेसिमल वैल्यू अगर बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हो किस तरीके से। इधर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है डॉलर परसेंटेज, और इधर लेट से मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 89.765, और जब आप यूज करोगे where अंडरस्कोर डंप का, तो ये आपको क्या बताएगा कि ये डबल है या फ्लोट वैल्यू है। तो इधर आप वेरिएबल का नेम पास कर दो परसेंटेज, आप सेव करो, रिफ्रेश करो अपने पेज को, तो इधर अभी फ्लोट वैल्यू आपको दिखा देगा 89.765। So now we are going to understand the concept of PHP array. तो अगर आपको PHP में arrays बनाने हो, तो अगर आपने और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो आप उसमें इस तरीके से बनाते थे, उसका डेटा टाइप बताते थे, आपने एरे का नेम बताते थे, और यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरीके से आप बताते थे कि आपका वेरिएबल जो है इंटीजर वेरिएबल है। इन PHP यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, और उस इनबिल्ट फंक्शन का नेम है एरे। तो एरे बेसिकली होता क्या है, एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। अब एरे की डिक्लेरेशन आप किस तरीके से करोगे, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, और इस वेरिएबल को अगर मेरे को एरे बनाना होगा तो देन आई हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड एज एरे। आपको कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एरे कीवर्ड लगाना पड़ेगा, और आपको यूज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस का, और इधर आप मल्टीपल वैल्यूज पास कर दो। लेट्स से मैंने पास कर दिया 30, 50, 45, 87, 64, इस तरीके से लेट्स से मैंने वैल्यूज कुछ पास कर दी। और अगर आप यूज करोगे where अंडरस्कोर डंप का, ठीक है, और इधर आप पास कर दो डॉलर मार्क्स को, तो अब आपको लेट्स से अगर मैं सेव करके इसका आउटपुट दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो इसका आउटपुट देखो किस तरीके से आया, इस तरीके से कि एरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू है 30, पहले एरे बताया इसने, उसका साइज बताया और उसकी वैल्यूज वगैरह इस तरीके से बता दी। और अगर आपको एरे सेव कराना हो एज अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस इंटीजर आप यहाँ पर क्या पास कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। तो लेट्स से इधर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर नेम्स के नाम से, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एरे। तो आइदर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ सिंगल कोट्स और आइदर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ डबल कोट्स। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लेट्स से पास करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे एरे का साइज हो गया, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ where अंडरस्कोर डंप डॉलर नेम्स। तो अब आप इसको एक बार करना सेव और रिफ्रेश करो, तो अब आपको अब एरे की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि आपका जो एरे है स्ट्रिंग टाइप का है, उसका साइज है 3, और ये 3 स्ट्रिंग उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उसके 0th इंडेक्स पे, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे और उसके सेकंड इंडेक्स पे। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट विद 0।
So now we are going to understand the concept of constants. Constants क्या होते हैं? आपके वेरिएबल में ही ये कवर अप होता है. Constants are like variable except that once they are defined they cannot be changed or undefined. Okay, constant ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. तो बेसिकली टू क्रिएट अ कांस्टेंट यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डिफाइंड फंक्शन. आपको डिफाइंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. अभी जो डिफाइंड फंक्शन है इसका पहले आप सिंटेक्स समझना. ये आपसे एक नेम रिसीव करेगा, वैल्यू रिसीव करेगा और केस इनसेंसिटिव. तो नेम में क्या रिसीव करेगा? स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कांस्टेंट. आपको उस वेरिएबल का क्या नेम रखना है. वैल्यू में यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट एंड इन केस सेंसिटिव स्पेसिफाई वेदर द कांस्टेंट नेम शुड बी केस इनसेंसिटिव. मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या रहेगा कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से, तो क्या आप इसको एज अ एज कॉल कर सकते हो? तो वहां पर आप पैरामीटर पास कर दोगे ट्री. तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है. फॉल्स का मतलब कि आप सिर्फ एज से ही कॉल कर सकते हो, इस वाले से इसको कॉल नहीं कर सकते. मगर अगर आपने कर दिया ट्रू तो ये अब आपका केस इनसेंसिटिव भी हो जाएगा. अब इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं? हार्डली इतना यूज होता नहीं है. इधर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डिफाइन. यहां पर मैंने यूज किया आपके डिफाइन. आप यूज करो एक बार. सबसे पहले आएगा आपके वेरिएबल का नेम. तो लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया साइट अंडरस्कोर यूआर. दिस इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल साइट अंडरस्कोर यूआर है. यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो. इसके बाद लेट्स से मैंने दे दी इसकी डेफिनेशन. एक मैं यहाँ पर यूआरएल पास कर देता हूँ और यूआरएल लेट्स से मैंने पास कर दिया http hackveda.in. तो यहाँ पर आपने हैश डिफाइन से क्या यूज किया? आपने एक ऐसा वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी hackveda.in. Here I am going to make a use of an echo statement. और echo के अंदर मैं br टैग का एक बार यूज कर रहा हूँ और इधर लेट्स से मैं लिख दिया थैंक्स फॉर विजिटिंग. और इधर मैंने कंकैटिनेशन से ये वाली वैल्यू फैच करा ली. अब ये वाली वैल्यू आप किस तरीके से दिखाओगे? डॉलर साइन के साथ या विदाउट डॉलर साइन के साथ? नहीं, यहाँ पर आएंगे आपके डिफाइन वाले जो कांस्टेंट होते हैं विदाउट डॉलर आएंगे. किस तरीके से? अब आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा साइट अंडरस्कोर यूआरएल. ये एक और आपका डिफरेंस होता है. यहाँ पर अब आपको डॉलर की यूज करने की नीड नहीं है. ये लिखा आपने, इतना लिखा. अब आप अपने इसको एप्लीकेशन में एक बार करो सेव और टेस्ट करते हैं. लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इधर लिखा हुआ आ जाएगा थैंक्स फॉर विजिटिंग hackweather.in. अब देखते हैं कि क्या ये जो डिफाइन है कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करता है या नहीं करता, किस तरीके से. अब इसका एग्जांपल आप देखना. इसी स्टेटमेंट को लेट्स से मैंने किया कॉपी और यहाँ पर लेट्स से मैंने इसको कर दिया पेस्ट और इधर मैंने इसका यूआरएल चेंज कर दिया. लेट्स से यूआरएल की जगह मैंने इधर डाल दिया vmdd.tech.in. ओके, इधर मैंने डाल दिया vmdd.tech.in. तो वेरिएबल का नेम मैंने क्या रहा? साइट यूआरएल लिखा, बट उसकी वैल्यू मैंने इस टाइम क्या कर दी? vmdd.tech.in. और इधर मैंने लिखा थैंक्स फॉर विजिटिंग साइट यूआरएल. तो अब हम करते हैं इसको सेव और इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश. तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, पहली बात तो आपको एक एरर आएगा, मतलब एक वार्निंग आएगी और आप देख सकते हो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है. hackweather.in ही रहेगी इसकी वैल्यू, क्योंकि डिफाइन का मतलब ये है कि आपने कांस्टेंट बनाते जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. तो वैल्यू भी यही आ रही है आपके पास कि कांस्टेंट साइट यूआरएल ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब एक तरीके की वार्निंग है कि ऑलरेडी डिफाइंड हुआ होगा. ओके, किसमें? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पीएचपी वेरिएबल्स के और उनके डेटा टाइप्स के. तो आपको रैंडम समझ में आया कि आप क्यों यूज कर सकते हो. ओके.